देखेंगे हम लोग 3.1 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। कारण सहित अपने कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। दिया है पहला में बहुपद के कंडीशन पढ़ो ना आप। अगर चर का घात धनात्मक होगा, पूर्ण संख्या होगा, दशमलव में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा तो बहुपद है। इसमें चर का घात देखो तो प्लस में है ना, सब पूर्ण संख्या है ना, लिख देंगे यह है बहुपद है। अब बोला है कारण भी लिखिए। कारण लिख देंगे चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या है। चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या है। चर के घात धनात्मक पूर्ण संख्या है। आ जाएगा समझ में। अगला बताओ बहुपद है कि नहीं है। है, क्योंकि यहाँ पे ये √3 में है। गुणांक से हमको मतलब नहीं है, हमको घात से मतलब है। घात से मतलब है तो घात तो धनात्मक है, लिख देंगे यह बहुपद है। अब क्या लिखना है इसका कारण। कारण में क्या लिखाएगा, चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या है। चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या है। ऐसा सच में। अब बताइए तीसरा बहुपद है कि नहीं है। ये नहीं होगा क्योंकि यहां पर √t दिया है। आप लोग घात और घातांक पढ़े हैं अभी तुरंत कुछ दिन पहले। √t का मतलब होता है t के पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। 0.5 यानी कि t का पावर कितना हो जाएगा 0.5। हम बताएं कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद का पूरा हम कल थ्योरी दिए थे। पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात प्लस में होना चाहिए। ये पूर्ण संख्या तो है ये नहीं है, लिख देंगे यह है बहुपद, यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। अब बोला है कारण। कारण में क्या हो जाएगा इसका, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगला देखते हैं। अच्छा इसको बनाइएगा एक स्टेप और, तो y प्लस, आइए ऊपर जाएगा तो y के पावर कितना हो जाएगा -2 और +3 हो जाएगा। इतना क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब बताइए हो क्या जाएगा यहाँ पे, y ये हो है y प्लस y के पावर -2 और +3। तो बोलिए यह बहुपद है, लिख देंगे यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। अब कारण क्या होगा, कारण में हो जाएगा इसका चर का घात ऋणात्मक है। चर का घात क्या है बचवा, ऋणात्मक है। आया समझ में। अगला बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। क्योंकि जितना भी चर दिया है इसमें वो चर सब प्लस में है, सब धनात्मक घात है, पूर्ण संख्या है, लिख देंगे यह बहुपद है। कारण क्या हो जाएगा इसका, चर का घात पूर्ण संख्या है।
चर का घात धनात्मक, धनात्मक पूर्ण संख्या है। और लास्ट वाला बताइए बहुपद है कि नहीं है। लिख देंगे यह बहुपद है, यह बहुपद है। कारण, कारण में हो जाएगा चर का घात धनात्मक, धनात्मक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। चर का घात धनात्मक पूर्ण संख्या है। आ जाएगा समझ में? अरे बोलो, चलो बना लो। अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जितना भी बहुपद दिया है उकरा में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक, सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक और कुछ नहीं। सिर्फ किसका गुणांक लिखना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। यहां पे तो एक्स स्क्वायर दिया है, जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर उसको लिखेंगे, जिसमें नहीं दिया है उसमें एक्स स्क्वायर पहले देंगे तब लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? एक। आंसर ऐसा समझ में, खाली एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। खाली किसका गुणांक लिखना है? एक्स स्क्वायर का। इसमें लिखाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? -7। -7 बहुत भारी है ना, बुझाया अभी? अब देखो दिक्कत तो इसमें है, ई बेचारा में एक्स स्क्वायर हो या नहीं है। अब कैसे देंगे? तो अब यहां पे क्या करेंगे हम, इसमें एक्स स्क्वायर देंगे π/2 एक्स क्यूब आ प्लस 0 एक्स स्क्वायर आ प्लस एक्स -1। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? ये 0। आया समझ में? दिक्कत है? अब बताओ एक में भी ऐसा ही करेंगे ना, 0 एक्स स्क्वायर आ प्लस √2x आ -1। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? 0। कोनो दिक्कत ना, बुझा रहा है? इसके बाद में यहां पे गुणा कीजिए, एक्स एक्स में गुना हो, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ बराबर एक्स स्क्वायर -1। इसीलिए आ गया क्या ग्राम एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। कोनो दिक्कत है? आया समझ में ना? चलिए बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों का घात लिखिए। हम सब कुछ समझाए हैं एक ही थ्योरी में, एक वीडियो पूरा बनाए हम इसका थ्योरी का, पूरा 1 घंटा लगभग समझाए हैं इसको हम। कल खाली समझे किए थे, उसमें सब बताए थे जितना भी आ रहा है। गुणांक किसको कहा जाता है, बहुपद किसको कहा जाता है, बहुपद का घात किसको कहा जाता है, ये सब बताए हम। तो ये इसमें देखो बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखना है। तो यहां पे हम बताए थे कि जो सबसे ज्यादा घात रहता है किसी चर का, वही उसका घात होता है। लिखेंगे बहुपद का घात, बहुपद का घात। बताइए बहुपद का घात क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा घात क्या है? 4। गुणांक नहीं देखना है, ये जो ऊपर बैठल होगा वो देखना है। तो यहां पे सबसे ज्यादा क्या है? 4। बहुपद का घात बराबर, बहुपद का घात 2 आएगा ना, कोनो दिक्कत है?
इसके बाद इसमें देखिएगा, अगर बहुपद का घात, बहुपद का घात बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे बनाइएगा बहुपद का घात, बता दीजिए फट देनी, बताइए बहुपद का घात, फट देनी आंसर बताइए। कुछ हो ये नहीं है तो एक के लिख ना सकते हैं 0x के पावर 0, क्योंकि दुनिया का कोई भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो x के पावर 0 का 1 वैल्यू हो जाएगा, गुना करेंगे 20 से कम 20, घात कितना हो जाएगा इसका 0। बहुपद के घात बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, बहुपद का घात, बहुपद का घात बराबर 7। समझ में आया? बहुपद का घात 7 आया समझ में? चलिए बना लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, टाइप 2 बहुपद के घात पर आधारित प्रश्न। पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि इसको अपने से लिखना है। 25 घात के द्विपद और 200 घात के एकपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए, अपने से एग्जाम्पल लिखना है। एगो लिखना है द्विपद बहुपद, द्विपद का मतलब होता है 2 गो पद हो। हम बताए थे बहुपद 2 प्रकार से बांटा गया है बहुपद को, एक बटा गया है घात के आधार पर, दूसरा बटा गया है पद के आधार पर। एक बटा गया है घात के आधार पर, दूसरा बटा गया है घात के आधार पर। एक गो पद रहेगा तो एक पदी, 2 गो पद रहेगा द्विपदी, 3 गो पद रहेगा त्रिपदी, 4 गो पद रहेगा चतुर्पदी, एक घात रहेगा एक घातीय, 2 घात रहेगा द्विघातीय, 3 घात रहेगा 3 घातीय, 4 घात रहेगा 4 घातीय। ऐसे बताए सब। 25 घात के द्विपद और 200 घात के एक पदी बहुपद का एक 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 उदाहरण दीजिए। लिखेंगे 25 घात का द्विपद बहुपद, 25 घात का द्विपद बहुपद बराबर 25 घात का द्विपद बहुपद बराबर 2 गो पद होना चाहिए उसमें, अधिकतम घात 25 कर दो, x के पावर 25 कुछो एक और लिख दो। एक से कम घात वाला लिख सकते हो, नहीं तो कोई अचर संख्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। घात एक से कम होना चाहिए, मतलब 1 के पावर 23 भी लिख सकते हैं आंसर। 25 घात वाला हुआ, 2 गो पद नहीं हो गया एकरा में। 200 घात का, 200 घात का एक पदी बहुपद, तो 200 घात का एक पदी बहुपद बनाओगे तो 2x के पावर 200 नहीं हो जाएगा? खाली एक पद में लिखना है उसमें, ना समझ में आया? एक के पद लिखना था उसमें, लेकिन घात कितना होना चाहिए था उसका 200। 37 घात के त्रिपद लिखना है, अब 50 घात का द्विपद, 37 घात का क्या लिखना है त्रिपद। लिखेंगे 37 घात का त्रिपद बहुपद। तो सबसे ज्यादा वाला घात त्रिपद लिखना है, बाकी कुछ भी लिख दो। x के पावर में लिख दो एगो 37, आप प्लस x के पावर 2 आप प्लस 1, 3 को पद हो गया इसमें। आप कुछ भी लिख सकते हो, x मतलब वाली y के 2y के पावर 37 आप प्लस y के पावर 36 आप प्लस y के पावर 35। 3 को पद होना चाहिए, लेकिन इसका घात अधिकतम कितना होना चाहिए 37, तब 37 घात वाला बनेगा। और 50 घात का क्या लिखना है द्विपद। 50 घात का क्या लिखना है बाबुआ द्विपद। लिखेंगे 50 घात का द्विपद बहुपद। 50 घात का द्विपद बहुपद बराबर x के पावर 50 और प्लस x के पावर 49। हम बता रहे हैं बार बार, आपका आंसर अलग भी हमसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस कंडीशन फॉलो करना चाहिए। बुझा गया ना? चीनी पीसल होके अच्छा खड़ा होके मीठा लगेगा चाहिए, चीनी का है, बुझा रहे ना? 20 घात के द्विपद 10 घात के एक पद, तो लिखेंगे 20 घात
का द्विपद बहुपद। 20 घात का द्विपद बहुपद बराबर x के पावर 20 अब प्लस एक और कोनो पद लिख दो 2 और 10 घात का एक पदी बहुपद बराबर 10 घात का एक पदी बहुपद लिखना है। व्हाट इज लिखिंग नहीं अरे क्या क्या लिखेंगे x के पावर बना लो। एक बार एगो अंग्रेज के देश में एगो बिहारी आदमी थे, उनका कार चलाते थे, कार बिगड़ गया, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, तो मिस्त्री के पास गए, बोला कि हमारा कार बिगड़ गया है चलिए। तो बोला व्हाट हैपनिंग, क्या हुआ है? तो बोले कि कार बिगड़ गया है। तो कोनो आके बोला कि बिहारी कोनो था, बोला कि इसको इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी तुम्हारा समझ नहीं रहे हो, इंग्लिश में बोलो। तो इंग्लिश बोला बेचारा वो, बोला माई कारवा इज ना हीलिंग ना डूलिंग, खाली चुई चुई बोलिंग। कोई सुनो वर्ड में ई जमर घुसा देना है, कोई सुनो वर्ड में ई जमर लगा दो, आईएनजी जोड़ दो, कुछ नहीं तो इंग्लिश जैसा लगने तो लगेगा ना। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है, कारण के साथ अपना उत्तर दें। एक पद रहेगा तो एक पदी, दो गो पद रहेगा तो द्विपदी, और तीन गो पद रहेगा तो गिना तो जाता एगो दूगो बराबर द्विपदी। द्विपदी बहुपद कौन सा बहुपद है ये? कारण के साथ अपना उत्तर दें। लिखेंगे कारण, लिख देंगे इसमें दो पद हैं, इसमें दो पद हैं। कौन सा बहुपद है हो? एक पदी। कारण इसमें एक पद है। आंसर आया समझ में कि ना बोलना बुझा रहा है? गिनो एगो दूगो द्विपदी बहुपद। कारण बताओ। इसमें दो पद है। आंसर आया समझ में? कौन सा बहुपद? त्रिपदी। कौन सा बहुपदी? त्रिपदी बहुपद। कारण इसमें तीन पद है। अरे समझ में आया? कौन सा बहुपद? एक पदी। कारण इसमें एक पद है। आया समझ में? देखा देखो ना, बना लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। अब आ गया, बहुपद का मान बताए थे, चर के जगह पे कोई संख्या रखिएगा तो जो मान आता है उसी को कहा जाता है बहुपद का मान। चर के स्थान पर कोई संख्या रखिए, अगर कोई मान प्राप्त होता है तो उसी को कहा जाता है बहुपद का मान। निम्नलिखित बहुपदों के मान ज्ञात कीजिए। इसको मान लीजिए px, हल। माना ये जो बहुपद दिया इसको px मान लीजिए। बहुपद को px से ही सूचित करते हैं। px बराबर 5x²
-2x प्लस 3। पहला में क्या बोला है, x बराबर 0 पर मान बराबर व्हाट, x बराबर 0 पर मान पूछा है ना, कुछ नहीं करेंगे। हम कल बताए भी थे कि 0 रखने पर क्या 0 हो जाएगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी बहुपद का शून्य शून्य ही हो। लिखेंगे px बराबर कितना दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर 0 रखने पर, तब p 0 बराबर 5 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 प्लस 3। p 0 बराबर, ये सब कट के 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3, या p 0 बराबर 3 आंसर। अब क्या, अब दूसरा में क्या दिया है, x बराबर 1, दूसरा में x बराबर क्या दिया है, 1 पर मान बराबर व्हाट, x बराबर 1 पर मान बराबर व्हाट, जीरो में से 0 घटाइए, प्लस 3 आगे है तो खत्म हो गया, ये दिक्कत है। x बराबर 1 पर मान बराबर व्हाट, कैसे बनाएंगे बबुआ, लिखेंगे px बराबर क्या दिया है, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्या रख देंगे x बराबर, अब x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखिएगा तो p1 बराबर 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 3 रहेगा इतना, तो बोलो, या p1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 5 से कम 5 माइनस 2 प्लस 3, या p1 बराबर 5 और 3 8 में से 2 गया 6। कौन दिक्कत, अगला चौथा नहीं तीसरा में क्या दिया है, x बराबर -3, x बराबर कितना दिया है -3, x बराबर कितना दिया है -3। लिखेंगे px बराबर कितना दिया है, कितना दिया px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। x बराबर क्या रख देंगे, इस पर पूछा है ना, x बराबर 3 पर मान बराबर व्हाट, x बराबर 3 रखने -3 रखने पर, तो x बराबर -3 रखिएगा, p -3 बराबर 5 गुना -3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना -3 प्लस 3, या p -3 बराबर 3 के 9 5 45 प्लस 6 प्लस 3, 6 3 9 45 3 54, p -3 बराबर 54 आंसर। ऐ समझ में, अरे बुझा गया ना, चलो बना लो। अगला, निम्नलिखित बहुपदों में बहुपद के लिए p0 p1 p2 ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद के लिए इतना ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन बनाने में बड़ी अच्छा लगता है। आप लोग भी बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। और मैथ को तेज करने का एक उपाय है, रिवीजन। मैथ को नहीं, दुनिया का किसी भी चीज को, किसी भी चीज में ट्रेंड बनने के लिए, एकदम पूरा तेज बनने के लिए एक के उपाय होता है, रिवीजन। एक ही काम को बार बार करना। एक ही काम को जितना बार करोगे उतना हल्का होता जाएगा। मम्मी को खाना बनाने में दिक्कत नहीं होता है, क्यों? रोज वही काम है। आप लोगों को भी मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगा। कब? जब वही काम दिन भर करते रहोगे तब। एक एक काम को बार बार करना। ब्रूस ली के नाम सुने थे? फाइटर था, पंचिंग मारने वाला। वो एक बात कहता था कि हमको उस आदमी से डर नहीं लगता है जो 100 तरीके से मुक्का मार सकता है। उस आदमी से हमको डर नहीं लगता है जो 100 तरीके से मुक्का मार सकता है। मुझे उस आदमी से डर लगता है
जो एक के मुक्का 100 बार प्रैक्टिस करके आया है, वो मारेगा तो हम गिर जाएंगे। 100 तरीका से आप मुक्का मारिएगा तो हम नहीं गिरेंगे, लेकिन एक के मुक्का का प्रैक्टिस अगर 100 बार करके आए हैं, कैसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, तब उसका मुक्का से हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। मतलब कि एक के चीज का वो प्रैक्टिस करके आया है ना, तो उससे ज्यादा डर लगता था उसको, तो ये कहता था, इसीलिए प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आदमी को परफेक्ट बनाता है कौन? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। नहीं आता है तो भी करो। साइकिल चलाने आता है किसी को? शुरू शुरू में जन्म से कौन साइकिल चलाने वाला आता है? एक के सीख के आए थे अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना। साइकिल चलाने किसी को आता था? क्या करते थे? चलाते थे, गिरते थे, मान जाते थे, फेंक देते थे साइकिल, अब हम आज के बाद छुअम ना ना, कतनो गिरते थे, कटा जाता था, खून निकलता था, तो वो तो एक बार और ट्राई करते नहीं। लास्ट में सीख ही लेता है आदमी, छोड़ता नहीं है उसको। वो तुम कितनो तकलीफ दो हमको, सीख लेंगे। उसके बाद मोटरसाइकिल का बारी आता है, कतनो तकलीफ दे ना तू, गिर कतनो, हम मानेंगे नहीं, लेकिन छोड़ता है आदमी। ये दो गो चीज सीखने में आदमी गिरता ही गिरता है, लेकिन मानता दुनिया का बहुत कम ही आदमी मिलेंगे जो साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं चलाते होंगे, बहुत कम मिलेंगे। लगभग सब कोई चलाता है, यहां तक कि लड़कियों सब। इतनी डरपोक होती है तब वो चला लेती है सब। डरपोक नहीं होती है, तन को कटता है तो तनके में एकदम ही रोने लगता है सब। ज्यादा तनके में ऐसे मारो तो मायरे मारा, तब नमरा भैया मारता है, तब तनके में चिल्लाने लगती है। लेकिन एक बात है, झगड़ा करने में नंबर 1, कोई से बात जाए कबा। उस 7 क्लास में एक बच्ची पढ़ने आती है, तो हम बोले कि कल से सांझी को भी क्लास लगेगा। एक दिन लगाए थे पढ़ाई, तो बोले ना सर जी मत लगाइए सांझी के। तो बोले जानते हैं सर क्या कह रही है, एक साइकिल चलाने जाती है सांझी के साइकिल चलाने के लिए कह रही है कि ना सर जी मत लगाइए पढ़ाई, हम साइकिलिया कैसे चलाएंगे। ये बड़ी कूद है सबकी, एकदम सुबह में पढ़ाई हो जाता है और सांझी के दिन भर साइकिल चलाते हैं हम लोग, एकदम आनंद आनंद है। क्या क्या पूछा है? P0 बराबर वाट। तो कई बार हम कहें कि तू लोग का खुशी हमको देखा नहीं जाता है। हमारा लड़को आराम आराम में रहने नहीं देंगे। वो लड़कियां को हम 5 पेज राइटिंग दिए लिखने के लिए। अब रोज तो 5 पेज राइटिंग लिख के रोज लाइए, ला के चेक कराइए। वो लिखने लगी तो फिर 2 पेज बढ़ाए, ओकरा में इंग्लिश इंग्लिश बढ़ाए। अब कुछ दिन में सोच रहे 10 पेज कर दे संस्कृत, तो साइकिल ला चला देंगे तोरा के। सब मिला के 10 पेज सोच रहे कर दे उसका। इसीलिए हमसे कहा मत करो कि सर जी मत सांझी के पढ़ाइए, टीवी देखते हैं हम लोग, सर जी सांझी के मत पढ़ाइए, हम लोग ई काम करते हैं। नहीं मत कहा करो, ये तो कोनो नहीं तो हम काम दे देंगे कोनो, हमको ये कुल खुशी बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत निर्दयी किस्म के आदमी है हम ना। देखो, अरे ऐसा नहीं है, हम बहुत दयालु हैं। अच्छा, अपना खातिर क्या कहता नहीं पढ़े के बात बतीले बड़ा जा, हमरा के क्या देते बजा पढ़ के? नौकरी लग जी तो हमरा के क्या कह बजा? मिठाई लेके अइबो एक, ई ना कि कहबा कि ना तोरे चलते लगल बा, ई ना कहबो कहियो। ओ नहीं तो बढ़िया नंबर है जिन बिहार बोर्ड में फोटो तारे की चाहिए, हमरा के तो कोई पूछो ना आई, कुछो ना आता है, कोई कुछ पूछने नहीं आता है। कोचिंग वाले का नाम नहीं होता, स्कूल वाले का नाम होता है। कोचिंग वाले बस एक रास्ता है, रोड का नहीं जिक्र होता है कहीं भी। हम लोग बस एक जरिया है, कोनो प्रूफ थोड़े ना है। स्कूल वाले तो फट देनी फोटो खिंचवाएंगे, हमरा स्कूल का लड़का। उनसे पूछिए को दिन पढ़ैले बड़ो।
पढ़ाई ले भाई चाहे ना पास भइल ना। कौनो तुम टॉपर का देख लेना, कोचिंग का नाम नहीं आता उसका। बहुत कम नहीं आता है जी, कैसे कह रहे हो? हम तो अभी तक नहीं देखे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही खुश रहते हैं। अरे देखो, मुंह पे बात आए चाहे ना आए, हृदय तो कहता होगा ना, अंदर से तो आवाज आता होगा ना, बस वही काफी है। यही करे में हम तो को बना देनी है करके। बुझा रहा है? नहीं, ये तो क्लियर। हम्म, यहाँ पे मिला लो। अब क्या करेंगे, फिर से एक और देखो बच भाई, इसमें क्वेश्चन में समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन में 0 था, 1 था और 2 था। ये P0 का मान पूछ रहा है, P1 का मान पूछ रहा है, P2 का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, जो चर है उसके जगह पे रख देना है। यहाँ पे P0 रखे जब तो ये आ गया, अब P1 रखे तो इतना आया, और P एक और निकालना है, P2 निकालना है ना। तो पी वाई बराबर कितना दिया है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2। तो P4 बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, या P4 बराबर 4 चौके 16 प्लस 4 प्लस 2, 16 4 20 2 22 लिख देंगे। इसीलिए P4 बराबर 22। आया समझ में? बोलिए, दिक्कत है? चलिए इतना बनाइए। एक मिनट, ये क्या रख के बना दिए? 4 रख के क्या बना दिए? ये 2 रखना था ना, तो ये रुकिए 2 बनाइए के, 2 बनाएंगे तब तो ये 4 पर बना दिए। 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, 2 दूनी के 4 2 6 2 8। P2 बराबर कितना जाएगा? 8। चलिए बना लीजिए। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सब में वही निकलना है, सब के 3 3 आंसर आएगा, 6 के। दूसरा, अब दूसरा में ना समझ में आओगे तो ध्यान समझिए। Pt बराबर कितना दिया है, 5 प्लस टी प्लस 2t के पावर 3 माइनस टी के पावर 4। पूछा है P0 बराबर वाट, फिर पूछा है P1 बराबर वाट, फिर पूछा है P2 बराबर वाट। क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे Pt। तो Pt बराबर 5 प्लस टी प्लस 2t के पावर 3 माइनस टी के पावर 4। P0 निकालेंगे, तो P0 निकालेंगे तो 5 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 का क्यूब माइनस 0 के पावर 4, या P0 बराबर 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, 0 को जोड़िए घटाइए कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। P0 बराबर कितना आ गया, 5। एक आंसर हो गया। अब क्या निकालेंगे, Pt बराबर कितना दिया है, 5 प्लस टी प्लस 2t के पावर 3 माइनस टी के पावर 4। P बराबर क्या बना देंगे, P बराबर ये P अब 1 निकालना है ना, तो P1 बराबर 5 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का क्यूब माइनस 1 का पावर 4, 1 के पावर 4। अब क्या करेंगे, या P1 बराबर 5 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये कट जाएगा, देखिए गो प्लस में है गो माइनस में। P1 बराबर कितना आ गया, 7। P1 बराबर क्या आ गया, 7। अब क्या निकालेंगे, अभी P2 निकालना है, लिखेंगे पुनः, चाहे अब लिखेंगे फिर से Pt बराबर, इसको घेर देंगे, इसे आंसर हो गया। Pt बराबर क्या दिया है, 5 प्लस टी प्लस 2t के पावर 3 माइनस टी के पावर 4, इतना दिया है ना। क्या करेंगे,
पी टी बराबर 5, नहीं क्या निकालना है, 2 निकालना है ना। P2 बराबर 5 प्लस 2 गुना टी के 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 4। P2 बराबर 5 प्लस 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 माइनस 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 होगा इतना। ये 16 से 16 कट जाएगा, ये एगो प्लस में एगो माइनस में 5 2। P2 बराबर फिर से कितना आ गया आंसर। ये देखो ये कॉन्सेप्ट, ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर आएगा, ये जो भी आ सकता है मान इसका। चलो बना लो। तीसरा में देखिए px बराबर कितना दिया है, x के पावर 5। px बराबर क्या दिया है, x के पावर 5। px बराबर दिया है x के पावर 5, तो क्या पूछा है p0 बराबर वाट, फिर p1 बराबर वाट, अब फिर p2 बराबर वाट, यही ना। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे p0 बराबर ये px बराबर x के पावर 5, तो इसीलिए p0 बराबर 0 के पावर 5, या p0 बराबर क्या हो जाएगा 0। p0 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या निकालेंगे, फिर से px बराबर देखेंगे क्या दिया है x के पावर 5, तो p1 बराबर 1 के पावर 5, p1 बराबर 1, p1 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब px बराबर कितना दिया है x के पावर 5, तो p2 निकालेंगे, p2 बराबर 2 के पावर 5, p2 बराबर 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32। आया समझ में, दिक्कत है कोनो। एक और बनाते हैं, इसमें अभी बन जाएगा। px बराबर क्या दिया है चौथा में दिया है px बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे इसको लिख दीजिए एक बार और, px बराबर ये लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर माइनस 4। क्यों, क्योंकि एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये उतना हो जाएगा। यहाँ पे अब लिखेंगे p क्या पहुंचा है, p0 बराबर वाट, फिर p1 बराबर वाट, फिर p2 बराबर वाट। बना दीजिए, कैसे बनाएंगे, p0 बराबर तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 माइनस 4 बराबर माइनस 4 आएगा आंसर। फिर p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3 आएगा। p2 बराबर, दिक्कत है, p2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 2 दूनी के 4 माइनस 4 बराबर 0 आएगा आंसर। अब ये देखो p2 इस बहुपद के लिए शून्यक हो जाएगा, p2 इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा शून्य, क्योंकि इसको रखने पर कितना आ गया है, ये 0 आ गया है, शून्य आ गया है ना। चलो बना लो। अगला बनाते हैं पांचवा। पांचवा में दिया है px बराबर 2x क्यूब अब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। क्या पूछा है, p0 बराबर वाट, p1 बराबर वाट, p2 बराबर वाट, यही ना। p0 बराबर रखिए 2 गुना 0 का क्यूब प्लस 3 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 1। p0 बराबर 0 प्लस 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1 आ जाएगा। p1 निकालिए, तो 1 निकालिएगा तो 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1। बोलो दिक्कत है, या p1 बराबर 1 का क्यूब करेंगे 1 2 एकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 3 एकम 3 माइनस 2 3 2 5 हमें से 1 गया 4। p2 निकालेंगे 2 गुना 2 का क्यूब प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 1 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 माइनस 2 दूनी के 4 3 12 माइनस 1 घटाएंगे तो 16 12 28 में से 1 गया 27। अरे समझ में आ रहा है ना।
चौथा छठा क्वेश्चन, पी टी पी टी टी के पावर 4 माइनस टी के पावर 2 प्लस 3, इतना दिया है ना। क्या रखेंगे सबसे पहले, क्या क्या पूछा है, P1 बराबर वाट, P2 बराबर, P0 बराबर वाट, P1 बराबर वाट, अब P2 बराबर वाट, P0 बराबर 0 का पावर 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 का पावर 4 करेंगे, 0 का पावर 2 करेंगे, सब 0 आएगा, 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, कुछ नहीं होगा 3। P1 बराबर 1 के पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 1 प्लस 3, 1 से 1 कैंसिल 3, P2 2 के पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 के पावर 4 करेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, दूनी के माइनस 2 दूनी के 4 प्लस 3, 16 3 19 में से 4 गया 15। है समझ में, दिखा देखो ना, चलिए बना लीजिए इतना।